यस, हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आप सभी का स्वागत है और वी आर कंटिन्यूइंग विथ आवर सेशन एंड दैट इज कि हम आज जुलाई के करंट अफेयर्स को यहाँ पर कंटिन्यू करने वाले हैं। तो जैसा कि प्रॉमिस है, तो आई हैव केप्ट माय प्रॉमिस। आवाज भी क्लियर है, मैंने चेक कर लिया है। तो आई हैव केप्ट माय प्रॉमिस कि जनवरी से लेकर जून तक के करंट अफेयर्स हमने रिवाइज कर लिए हैं। आज जुलाई, फिर अगस्त, सितंबर और फिर अक्टूबर के करंट अफेयर्स रिवाइज करके हम नवंबर में जो एग्जाम है हमारा, उसके लिए पूरी तरह से तैयार हो जाएंगे। तो होपफुली ये पूरा सीरीज आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। आज टोटल हम 150 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो 150 क्वेश्चन है हमारे पास, जिसको आज हम अभी सॉल्व करने वाले हैं। तो रेडी, स्टडी एंड गो। फर्स्ट है, नेशनल डॉक्टर्स डे कब मनाया जाता है? तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि नेशनल डॉक्टर्स डे कब मनाया जाता है। यस, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेरी 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 गुड मॉर्निंग। जस्ट कुछ चेंजेस हैं, बिल्कुल सही हो जाएंगे, बहुत जल्दी सही हो जाएंगे, आपको पैनिक करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हाँ बिल्कुल, गेट एग्जाम्स के लिए भी करंट अफेयर्स हैं। करंट अफेयर्स का कोई जात धर्म नहीं होता है, हर एग्जाम के लिए होता है। तो ठीक है, ये देखिए 1 जुलाई को मनाया जाता है नेशनल डॉक्टर्स डे। और आप जानते हैं डॉक्टर बीसी रॉय के बर्थ एनिवर्सरी पे हम डॉक्टर्स डे मनाते हैं। सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट डे। एक स्टूडेंट कह रहा है मैं हूं बाबर बिल्ला। हाँ, ओके ओके ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, चार्टर्ड अकाउंटेंट डे नेशनल। ये जो आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट डे है, ये भी 1 जुलाई होता है। वेरी गुड। 20वें, देखिए ये भी पूछा जा सकता है कि कितनेवें सीएम है अभी महाराष्ट्र के। आप जानते हैं कि ठाकरे साहब रिजाइन कर चुके हैं, उद्धव ठाकरे, और अब उनकी जगह कौन बन गए हैं 20वें सीएम? तो ये है एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे जो है वो 20वें सीएम है महाराष्ट्र के। औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट का नाम बदल चुका है महाराष्ट्र में। आपने बताना है कि औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट का नाम महाराष्ट्र में क्या हो चुका है। यस एवरीवन, इसका नाम हो चुका है संभाजी नगर। पढ़ रहे हैं, उसमें कभी कभी करंट अफेयर्स आता है, इसलिए क्लास लेते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैन करना है प्लास्टिक को भारत में पूरी तरह से। प्लास्टिक बैन किस दिन हुआ था? भारत में पूरी तरह से प्लास्टिक बैन किस दिन हुआ था? ये आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में। हाँ, ओके, वेरी 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 गुड मॉर्निंग। तो भारत में पूरी तरह से प्लास्टिक बैन 1 जुलाई को हुआ था। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि which country has applied to become a member of group of emerging country at BRICS? तो ब्रिक्स का मेंबर बनना कौन सा कंट्री चाहता है? ब्रिक्स का मेंबर बनना ईरान चाहता है। ईरान ने अप्लाई किया है ब्रिक्स का मेंबर बनना। यस। इंडिया कोस्ट गार्ड डे has launched centralized space system called, तो सेंट्रलाइज स्पेस सिस्टम, भारतीय कोस्ट गार्ड डे ने ये स्पेस सिस्टम शुरू किया है। इंडियन आर्मी नहीं है, नेवी नहीं है और इंडियन एयरफोर्स नहीं है। इसका नाम है पे रोल ऑटोमेशन फॉर डिसबर्समेंट ऑफ मंथली अलाउंस। तो पद्मा ऐसे भी पूछा जा सकता है, पद्मा किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इंडियन कोस्ट गार्ड डे द्वारा, कोस्ट गार्ड द्वारा। ठीक है। Who has become the first player in the history to win 80 matches in all 4 Grand Slam? तो बताएंगे कि फर्स्ट प्लेयर जिसने चारों ग्रैंड स्लैम आपको पता है को ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, फ्रेंच ओपन होता है, विंबलडन ओपन होता है और यूएस ओपन होता है। तो टेनिस में 80 मैचेस खेलने वाले हैं नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच, है ना। गुड्स एंड सर्विस डे कब से है? तो देखिए बहुत बारी सवाल आया है, भारत में गुड्स एंड सर्विस डे कब से लागू हुआ है? तो जीएसटी लागू 1 जुलाई 2017 में हुआ और 1 जुलाई को हम जीएसटी दिवस मनाते हैं। बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन स्टूडेंट्स, वेरी गुड। चले, एज पर मर्सर 2022 के अकॉर्डिंग विच सिटी इज द मोस्ट कॉस्टली सिटी इन इंडिया? आपने बताना है कि कौन सा शहर भारत का सबसे ज्यादा महंगा शहर है।
महंगा शहर कौन सा है? रजत बोल रहे हैं मुंबई, सत्यम गौतम कह रहे हैं मुंबई, हिमांशु मुंबई कह रहे हैं, सुरेंद्र भी मुंबई कह रहे हैं, लेकिन ऋषि कह रहे हैं बेंगलुरु। आंसर मुंबई है। मेजॉरिटी जनता की पोल के साथ हम जाते हैं। फिर अगला सवाल क्वेश्चन है कि फर्डिनेंड फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर, मैम फ्रॉम वेयर वी कवर सम टॉपिक, वो सब करवाया जाएगा, डोंट वरी। जब आप सेड की हो जाएगा सब तो बिल्कुल चिंता मत करिए। हाँ ठीक है। मार्कोस जूनियर फिलीपींस के बने प्रेसिडेंट, फिलीपींस के बहुत बड़े मैकेनिकल वॉरियर। प्रियांशु कुशवाहा जी जो है यही मैकेनिकल वॉरियर है, हमारे पेड क्लास में भी है, बहुत मेहनती है। ठीक है, नेक्स्ट आप बताएं। यार लैपिड, यार लैपिड 14th प्राइम मिनिस्टर बने। यार लैपिड कहाँ के 14th प्राइम मिनिस्टर बने गाइस? यार लैपिड बन चुके हैं इजराइल के 14th प्राइम मिनिस्टर। बहुत बेहतरीन, बिल्कुल स्टार्ट हो जाएगा चैनल, बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगा, है ना। टी हब 2.0, तो ये आपका स्टार्टअप कैटलिस्ट के लिए है, इनोवेशन के लिए है। टी हब 2.0, और आपको बताना है कि स्टेट में है, ये स्टेट है तेलंगाना। तेलंगाना स्टेट में टी से तेलंगाना, टी से टी हब। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एमएसएमई के बारे में पूछा जा रहा है। पहला स्टेट, मतलब विच स्टेट गवर्नमेंट हैज बैग द फर्स्ट प्राइज। तो एमएसएमई यानी कि कौन सा ऐसा स्टेट है जो अपने माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज को बढ़ावा देता है, और इसमें ये स्टेट फर्स्ट प्राइज जीता है। ये स्टेट है उड़ीसा, उड़ीसा को फर्स्ट प्राइज मिला है। फिर देखो, आपको ये तो पता ही है कि अमेरिका में फर्स्ट विमेन ब्लैक जज कौन बनी है, तो इनका नाम है केटंजी ब्राउन जैक्सन। केटंजी ब्राउन जैक्सन, ब्राउन है, ब्लैक जज बनी है, बहुत बार कर चुके हैं क्वेश्चन। फोर्थ सिनर्जी कॉन्फ्रेंस बिटवीन इंडिया, इंडियन आर्मी एंड डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट। अच्छा एक काम करोगे, हाँ, सेशन को थोड़ा सा लाइक कर दोगे और शेयर भी कर दो, और ये जो चैनल है बहुत सारे बच्चे जो हैं गेट पे भी देख रहे होंगे, तो इसको सब्सक्राइब भी कर लो, क्या कहते हो, है ना। चले बढ़िया। फोर्थ सिनर्जी कॉन्फ्रेंस, आप बताइए कि ये डैड यानी कि डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट, ये कहाँ हुआ? ये न्यू दिल्ली में हुआ। हाँ, न्यू दिल्ली में हुआ आपका फोर्थ सिनर्जी कॉन्फ्रेंस। केप स्टोन क्यूब सैट, केप स्टोन क्यूब सैट मिशन टू मून फ्रॉम न्यूजीलैंड, तो किस स्पेस एजेंसी का है? ये नासा का है। हाँ बोल रहा है बिना सब्सक्राइब किए कमेंट नहीं होता है, तो जो कमेंट नहीं कर रहे हैं उनको मैं कह रही हूँ, है ना। मिल जाएगा, ज्योग्राफी पॉलिटी हिस्ट्री सारे प्लेलिस्ट मिल जाएंगे। आज एक सेशन है मेरा गेट अड्डा 24/7 पे, जहां पे जिन बच्चों को पॉलिटी से थोड़ा प्रॉब्लम है, तो 50 बहुत रैपिड रिवीजन क्वेश्चन हम करेंगे पॉलिटी के, तो उसमें आप आ जाएंगे तो आपको बहुत फायदा होगा, आइएगा जरूर। ठीक है, प्रॉमिस पॉलिटी बहुत मजेदार तरीके से 50 क्वेश्चन करेंगे तुरंत तुरंत, है ना। ठीक है, अच्छा गोल्ड, गोल्ड किसने जीता स्टैंडर्ड कैटेगरी एशिया पैसिफिक सस्टेनेबल इंडेक्स में? तो भारत का इकलौता शहर जिसको गोल्ड दिया गया, तो ये है आपका बेंगलुरु। कितने बजे? 12 बजे दोपहर में। ठीक है, फ्री हो? अगला क्वेश्चन है क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटी, तो भारत में सबसे अच्छा बच्चों के लिए स्टूडेंट सिटी कौन सा है? मुंबई है, और दुनिया में लंदन है, दुनिया में लंदन है। ठीक है, which sports company has become the official partner of Indian Olympics Association? इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के स्पोर्ट्स पार्टनर बने हैं अडानी स्पोर्ट्स लाइन। अडानी स्पोर्ट्स लाइन, अडानी का तो इस साल जान। FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के नए प्रेसिडेंट कौन बन गए हैं? ये सिंगापुर के हैं टी राजा कुमार। ये मत सोचना ये अपने ही भाई बंधु हैं, नाम इंडियन है सिंगापुर के। हाँ, इलेक्टोरल बॉन्ड,
ओनली इंस्टीट्यूट इन इंडिया टू इशू इलेक्टोरल बॉन्ड। तो इलेक्टोरल बॉन्ड यानी कि अगर आप किसी भी पार्टी को पैसा देना चाहते हैं तो आप इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद लीजिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से। नारी को नमन, नारी को नमन, ये आपका बस सर्विस है और ये नारी को नमन चलता है हिमाचल प्रदेश में। और मो बस सर्विस जो है ये आपका उड़ीसा में चलता है। यूनियन टेरिटरी हैज डिक्लेयर्ड पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी। तो कौन से यूनियन टेरिटरी ने पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी शुरू किया है? ये पुडुचेरी है। पुडुचेरी ने पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी को शुरू किया है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अनवील किया लेजेंडरी फ्रीडम फाइटर अल्लूरी सीताराम राजू इन विच स्टेट? तो अल्लूरी सीताराम राजू जी का स्टैचू बना है। ये कहाँ पे स्टैचू बना है? हाँ बिल्कुल आंसर बताइए। तो पूजा कह रही है आंध्र प्रदेश, ठीक है। सुरेंद्र आंध्र प्रदेश, रचना भी आंध्र प्रदेश, सत्यम, रजत, हिमांशु सब आंध्र प्रदेश कह रहे हैं। तो हम भी चलते हैं आंध्र प्रदेश के साथ, है ना। तो अल्लूरी सीताराम राजू जी का स्टैचू आंध्र प्रदेश में बना है। बहुत बढ़िया। यूएन वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट विच कंट्री हैज द मोस्ट नंबर ऑफ ओपिएट यूजर? सबसे ज्यादा कहाँ है, किस कंट्री में है ये बताइएगा दुनिया में। तो ये बताए भारतीय ही है, भारत में सबसे ज्यादा है। पॉपुलेशन होने का अपना फायदा है, हर जगह सबसे ज्यादा, ठीक है। डीआरडीओ का रिजेक्शन लिस्ट आया है, क्या है वो और हम लोग डिस्कस कर लेंगे चैनल के माध्यम से, ठीक है। फिर बताएंगे which state has topped the state ranking index फूड सिक्योरिटी एक्ट? तो फूड सिक्योरिटी सबसे ज्यादा किस स्टेट में है? जल्दी से बताइए कमेंट सेक्शन में। फूड सिक्योरिटी है उड़ीसा में। उड़ीसा में ये फूड सिक्योरिटी एक्ट में स्टेट ने टॉप किया है। हाँ, नारी को नमन, गुड। फिर बताएं कि विच बेस्ट परफॉर्मर एट द स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग 2021? तो स्टार्टअप में दो जो है, कौन से दो बेस्ट परफॉर्मर हैं? एक बच्चा कह रहा है सुट्टा, बस बेटा सुट्टा से एक कदम आगे वाला बात कर लें। हाँ, तो ये है गुजरात और कर्नाटका। गुजरात और कर्नाटका कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको कंज्यूम करके जीवन को बर्बाद करने की कोशिश की जाती है। आप जैसे मासूम बच्चों द्वारा उनकी बातें की जा रही है यहाँ पे। जैसे कि देखो नारकोस, नारकोस भी क्या है, उसी चीज से रिलेटेड है। ये जो ड्रग्स और ये सब जो फालतू चीजें जो लोग कूल बनने के लिए यूज करते हैं, उसके खिलाफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने नारकोस ऑपरेशन शुरू किया है ना। हुरॉन इंडिया, हुरॉन इंडिया ये आपका यूनिकॉर्न इंडेक्स 2022 है। Which city is the startup capital of India? स्टार्टअप कैपिटल है हमारा बेंगलुरु। बेंगलुरु इज द स्टार्टअप कैपिटल ऑफ इंडिया। 75 एम्बुलेंस और 17 स्कूल बस भारत ने नेपाल को दिया है। तिहान सर्विस कहां पे शुरू हुआ है? तिहान बेसिकली है आपका ऑटोनॉमस नेविगेशन फैसिलिटी। तो बता दिया जाएगा कौन सा जगह नेविगेट कर दिया जाएगा, ये आईआईटी हैदराबाद द्वारा शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है T20 अगेंस्ट क्रिकेट, तो अगेंस्ट इंग्लैंड, क्रिकेट के अगेंस्ट करवा रहे हैं। इंग्लैंड के खिलाफ T20 मैच में जो हेड कोच बने वो वीवीएस लक्ष्मण बने। F1 ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स एट सिल्वरस्टोन, सिल्वरस्टोन में ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड जीतने वाले हैं कार्लोस सैनिस ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड जीते हैं। जल्दी जल्दी आंसर देना है, बहुत धीरे धीरे आंसर दे रहे हैं आप लोग। और अभी तक बहुत सारे स्टूडेंट तो सेशन को लाइक ही नहीं किए हैं, क्या बात है। सेशन को लाइक भी करना है ना। सुरक्षा मंथन 2022 ये आपका किस शहर में होगा? तो जोधपुर में होगा सुरक्षा मंथन 2022 तो जोधपुर। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पॉइंट टेबल में आप बताएंगे तो इंडिया का रैंक क्या है? 4th है। टेस्ट में हमारा रैंक 4th है। कौन से शहर में शॉपिंग फेस्टिवल मनाया जाएगा वर्ल्ड क्लास लेवल का? जैसे दुबई में होता है, ये दिल्ली है। हम लोग तो चले जाएंगे, आप लोग भी आ जाइएगा।
ठीक है, शॉपिंग करने में मजा तब आएगा जब जेब में रखा कैश हो, अपनी पूरी ऐश। माइनॉरिटी मिनिस्टर कौन बन चुके हैं? तो जुबीन ईरानी, स्मृति जुबीन ईरानी यूनियन मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स बन चुकी हैं, ये याद रखेंगे आप लोग। यस, आएगा, जल्दी आ जाएगा। परीक्षा संगम, कौन से इंस्टीट्यूट ने एक पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम है परीक्षा संगम? यह है सीबीएसई, सीबीएसई ने परीक्षा संगम को लॉन्च किया है। नीलाचल इस्पात लिमिटेड, नीलाचल इस्पात लिमिटेड आप बताएंगे गाइस कि ये जो नीलाचल इस्पात लिमिटेड है ये किसका है? तो टाटा ग्रुप ने को हैंड ओवर कर दिया गया है NINL, नीलाचल इस्पात लिमिटेड। इस्पात बोले तो स्टील। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी क्या किया है? अप्रूव किया है मेगा क्लस्टर ऑफ मैंगोज इन विच सिटी? तो मेगा क्लस्टर ऑफ मैंगोज ये आपका मनाया जाएगा लखनऊ में। हेड ऑन कोलाइडर जेनेवा में है, लार्ज हेड ऑन कोलाइडर जेनेवा में है। फ्रीडम फाइटर टी गोपीनाथ नायर जी का निधन हो गया 100 साल में, ये केरला के थे। जल्दी जल्दी आंसर देने का मतलब होता है जल्दी जल्दी आंसर देना, आंसर स्लो आ रहा है, क्या बात है। ओके, फील्ड मेडल 2022, तो फील्ड मेडल 2022 किसको मिला है? जल्दी से बताएंगे। हाँ, फील्ड मेडल 2022 जीतने वाले का नाम क्या है? ठीक है, तो इनका नाम है मेरियाना विजोव्स्का। ठीक है, G20 जो होने वाला है आपका 2023 में, ये भारत में होगा। ठीक है, 2023 में जम्मू कश्मीर में होगा और अभी इसके शेरपा बने हैं अमिताभ कांत, यानी भारत को रिप्रेजेंट कौन करेंगे इस समिट में? अमिताभ कांत। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अखिल भारतीय शिक्षा संगम शुरू किया है, ये शुरू हुआ है वाराणसी। अखिल भारतीय शिक्षा संगम वाराणसी में स्टार्ट किया गया है। बोरिस जॉनसन, ये प्राइम मिनिस्टर यूके के बन चुके हैं, बोरिस जॉनसन। ब्लाइंडनेस डिसऑर्डर, तो ब्लाइंडनेस डिसऑर्डर जस्टिन बीबर का होगा ये आंसर। ठीक है, ये सॉरी ब्रैड पिट नहीं होगा, जस्टिन बीबर अभी जूझ रहे हैं इस डिसऑर्डर से। नहीं, ये ब्रैड पिट होगा, सॉरी एक जगह मैं थोड़ा सा ये कर रही हूँ, इसका ब्रैड पिट होगा। ठीक है, ब्लाइंडनेस डिसऑर्डर ब्रैड पिट है। मैं पूछना चाह रही हूँ कि जस्टिन बीबर जो है वो जिस बीमारी से जूझ रहे हैं उसका नाम क्या है? ठीक है, यस, जस्टिन बीबर भी एक बीमारी से जूझ रहे हैं, इसका उस बीमारी का नाम क्या है? स्किन डिजीज कॉज्ड ड्यू टू नैरोबी फ्लाइज, नैरोबी फ्लाइज के कारण स्किन डिजीज हो रहा है। स्किन डिजीज का नाम क्या है? यह है सिक्किम। हाँ, काइंड ऑफ पैरालाइज, लेफ्ट साइड पैरालाइज जस्टिन बीबर का। ठीक है, काइंड ऑफ, बीमारी का नाम क्या है? ओके, नैरोबी यानी नैरोबी कैपिटल केन्या का, केन्या से फ्लाइज आए हैं सिक्किम, बीमारी फैल गई। यूके ने साइन किया इंटरनेशनल डेटा शेयरिंग डील। भारत यूके ने किसके साथ इंटरनेशनल डेटा शेयरिंग डील साइन किया? ये साउथ कोरिया है, साउथ कोरिया के साथ यूके ने इंटरनेशनल डेटा शेयरिंग डील साइन की। माइंड मास्टर विनिंग लेसन फ्रॉम अ चैंपियंस लाइफ इज द मेमोयर ऑफ, तो किसने ये किताब लिखी है? माइंड मास्टर। चैंपियंस लाइफ पे ये किताब लिखने वाले कौन है? तो ये है चेस से रिलेटेड विश्वनाथ आनंद। ठीक है, which state government has set to introduce India's first right to health bill? right to health bill राजस्थान में आया है, राजस्थान में। ओके ओके ओके, देखिए भारत में बहुत सारी विमेन जो है वो रिच लिस्ट में आ चुकी हैं और इंडियन ओरिजिन की विमेन जो सीईओ है फॉर्ब लिस्ट में आई हैं। तो आपको बताना है अमेरिकाज रिचेस्ट सेल्फ मेड विमेन का नाम क्या है? इनका नाम है जयश्री वी उल्लाल। ठीक है, जयश्री वी उल्लाल, हाँ बिल्कुल। स्टार्टअप स्कूल इंडिया लॉन्च करने वाला कंपनी है गूगल। साथ ही साथ एनिमल हेल्थ समिट शुरू हुआ है दिल्ली में।
एनिमल हेल्थ समिट दिल्ली में शुरू हुआ है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के वॉल ऑफ फॉर्मर चीफ इकोनॉमिस्ट पहली विमेन और सेकेंड इंडियन बनी है गीता गोपीनाथ। T20 क्रिकेट 13 सक्सेसिव T20 विंस। तो ये कैप्टन है रोहित शर्मा, जिनके कैप्टनशिप में भारत ने 13 सक्सेसिव T20 मैचेस जीत लिए हैं। पद्म विभूषण अवार्ड शिंजो अबे को मिला, इनका निधन हो गया। ये जापान के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। एक किताब रिलीज की गई है और ये लॉन्च किया गया साक्षी मलिक द्वारा, गेटिंग द ब्रेड द जेन जेड जनरेशन जेड वे टू सक्सेस। ये है, इनका नाम है प्रार्थना बत्रा और ये लॉन्च किया गया साक्षी मलिक द्वारा। डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर कौन बन गए हैं? इनका नाम है आर.के. गुप्ता। आर.के. गुप्ता डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर बन चुके हैं। वर्ल्ड पीस फोरम 2022, वर्ल्ड पीस फोरम 2022 चाइना में रिलीज होगा। पीस भी चाइना दे रहा है, तबाही भी चाइना दे रहा है। जून का क्लास आपको मैंने शेयर कर दिया है प्रदीप, आप चेक कर लेंगे, ठीक है। ओके, डिफेंस में मिल जाएगा आपको जनवरी से लेकर जून का क्लास। अच्छा एक बात बताओ, इतने सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं, 150 क्वेश्चन करने हैं हमें, पर एनर्जी कहाँ से आएगा इतने सारे क्वेश्चंस करने का? पता है कहाँ से आएगा? लाइक करने से आएगा। तो जल्दी से आप सेशन को लाइक कर दीजिएगा ताकि मैं बहुत एनर्जाइज हो जाऊं। 150 क्वेश्चन करने हैं हमें, है ना। पानी पी लेते हैं। रेडी स्टडी गो। नेशनल कॉन्क्लेव ड्रैगन फ्रूट के लिए हुआ। आपको पता है 36वां नेशनल गेम कहाँ हो रहा है? गुजरात में हो रहा है। NMCG यानी कि नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा का 8वां एडिशन रिलीज हुआ है। इग्नाइटिंग यूथ माइंड, यंग माइंड, रिजुविनेटिंग रिवर्स। ये आपका एफॉरेस्टेशन के लिए इस बार रहा। थीम क्या रहा? नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, एफॉरेस्टेशन। सबसे बड़ा स्काई वॉक वेस्टर्न रेलवे द्वारा शुरू किया गया। फर्स्ट स्टेट जिसमें 13 एक्सप्रेसवे हैं, उत्तर प्रदेश में है 13 एक्सप्रेसवे। रानिल विक्रमसिंघे कहां के प्राइम मिनिस्टर रिजाइन कर चुके हैं? श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर हैं। सब परेशान हो गए श्रीलंका से। सुपर मून, सुपर मून आप बताइएगा, इस बार जो सुपर मून आया उसका नाम क्या रखा गया? डियर मून कि बक मून कि एंटीलोप मून? जल्दी बताएं नेम ऑफ सुपर मून। हाँ, 13 जुलाई को जो विजिबल था। बोल रहा फास्ट कर रही हूँ, अब वेट तो करिए आंसर के लिए। आंसर बताओ। बक मून इसका नाम है, ठीक है, BUCK, बक मून, बक मून। इंडिया का रैंक क्या है ग्लोबल जेंडर गैप में? इंडिया का रैंक है 135, 135। भारत का रैंक है 135। टाइम लिस्ट ऑफ वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट प्लेसेस, दुनिया का ग्रेटेस्ट प्लेसेस में अहमदाबाद को डाला गया है। सिंगर जिनको जेल डाला गया 2 साल के लिए, इनका नाम क्या है? दलेर मेहंदी। इनको 2 साल के लिए जेल का दे दिया गया है टर्म। बीजेपी के लीडर कौन है राज्यसभा में? पीयूष गोयल हैं। सहभागिता स्कीम, सहभागिता यानी कि अगर आपको सहभागिता करने का मतलब पार्टिसिपेट करना, तो ये दिल्ली में शुरू किया गया है सहभागिता, यानी कि आप गवर्नेंस में अभी पार्टिसिपेट कीजिए। द मैकमोहन लाइन एक सेंचुरी ऑफ डिकॉर्ड, ये किताब लिखा गया जोगिंदर जसवंत सिंह द्वारा। मंकी पॉक्स केसेस भारत में सबसे ज्यादा केरला में सबसे पहले देखी गई। ई वेस्ट इको पार्क डेवलप किया गया कहां? ई वेस्ट इको पार्क डेवलप किया गया न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली में ई वेस्ट इको पार्क डेवलप किया गया है। बैरी सिंक्लेयर जी का निधन हो गया है। ये फॉर्मर कैप्टन रह चुके हैं न्यूजीलैंड के क्रिकेट टीम के। धर्मचक्र डे, तो धर्मचक्र परिवर्तन क्या होता है? जब गौतम बुद्ध ने 5 ब्राह्मणों के सामने सरमन दिया था, कहां पे? तो सारनाथ में।
इस चीज का सिंबल है व्हील और धर्म चक्र परिवर्तन सारनाथ में मनाया जाता है। अनमेंशनिंग फीचर्स, तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने इंट्रोड्यूस किया है अनमेंशनिंग फीचर्स। हम तो सोशल मीडिया नहीं यूज करते हैं, आप लोग करते हैं तो लिमिट में कीजिएगा, बहुत समय बर्बाद होता है। तो ये ट्विटर ने शुरू किया है। किसी भी एग्जाम में एक साल के करंट अफेयर्स आते हैं आजकल। हाईएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ विमेन वर्किंग एज लेजिस्लेचर एंड मैनेजर, तो सबसे ज्यादा वर्किंग वुमेन लेजिस्लेचर यानी कि ये लोग जो है वो चुन के आई है लेजिस्लेटिव असेंबली में, विधानसभा में, और मैनेजर्स मिजोरम में है। वर्ल्ड एथलीट्स चैंपियनशिप कहां पे होगा? टोक्यो बोल रहे हैं, टोक्यो में होगा। ठीक है, वर्ल्ड एथलीट्स चैंपियनशिप टोक्यो में होगा। हाँ, नेक्स्ट सवाल, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का रैंक 87 है, 87। नीति आयोग ने कहा है कि एक स्टेट ने टॉप किया है इनोवेशन इंडेक्स में, कौन सा स्टेट है? तो स्टेट का नाम है कर्नाटका। जिनको आंसर नहीं पता है मेरे आंसर देने के बाद आंसर दो गाइस, है ना। Which city or state has topped the India's innovation index? इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में टॉप कौन से सिटी ने किया है? ये है चंडीगढ़। घर दिलवा दूं चंडीगढ़ में। ठीक है, तो स्टेट है कर्नाटका, शहर है चंडीगढ़। सबसे ज्यादा स्पीड होता है इंटरनेट का, लेकिन तो भी भारत अभी सिर्फ 118वें पोजीशन पे है, बहुत पीछे है ना। NIRF नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क 2022, ये है आईआईटी मद्रास। सिंगापुर ओपन विमेन सिंगल टाइटल में किसने जीता है? पीवी सिंधु ने जीता है। पीवी सिंधु ने बैडमिंटन में चैंपियनशिप जीत लिया, सिंगापुर ओपन। शंघाई, ये तो अभी तो रिसेंटली भी बताए थे कि एससीओ शंघाई कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के लिए कल्चर एंड टूरिज्म कौन सा शहर है? कल्चर एंड टूरिज्म है वाराणसी है कल्चर एंड टूरिज्म शहर। आईएनएस सिंधु ध्वज डिकमीशन कर दिया गया, इंडियन नेवी का है। 35 साल के बाद डिकमीशन किया गया सिंधु ध्वज को, है ना, 35 इयर्स। बेन स्टोक्स ने अनाउंस किया है अपना रिटायरमेंट ओडीआई क्रिकेट से। ये है इंग्लैंड के। बेन स्टोक कहाँ के हैं? इंग्लैंड के हैं। दिनेश रामदीन अनाउंस कर चुके हैं रिटायरमेंट इंटरनेशनल क्रिकेट से, और रामदीन इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर कर चुके हैं, वेस्ट इंडीज के हैं। इंडिया ने साइन कर लिया पैक्ट किस कंट्री के साथ, ताकि रीइंट्रोड्यूस किया जा सके चीता को? नामीबिया के साथ। कुनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में आ चुके हैं चीता। ओके, एक जायंट पैंडा है जो कि दुनिया का सबसे बूढ़ा पैंडा था, वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट। तो 35 साल में इनका निधन हुआ है, जायंट पैंडा है। कौन से स्टेट बिकम India's first one to connect vehicle location tracking system device to emergency response support system? तो बेसिकली जितने भी व्हीकल हैं उनमें ये लोकेशन ट्रैकिंग डाला जाएगा हिमाचल प्रदेश में, ताकि कोई भी इमरजेंसी में तुरंत से कोई ना कोई यहां तक पहुंच सके। यस एवरीवन, वेरी वेरी गुड। और बहुत सारे बच्चे अभी कनेक्ट हुए हैं, बहुत लेट नहीं हो गए तुम लोग। ओके गाइस, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब किया आपने? कमेंट सेक्शन में आंसर दे रहे हैं आप? सुनो विनोद, आंसर जब मैं दे दूं उसके बाद फिर आंसर दिया करें। डीजी वानी एक कॉल सेंटर है विमेन फार्मर्स के लिए। किस कंपनी ने सेटअप किया? गूगल ने सेटअप किया। उत्तराखंड में एक ऐप शुरू किया गया है EFIR, वहां के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धम्मी जी ने इसको लॉन्च किया। गूगल प्रेजेंट अल्फाबेट, Who has joined the board? तो मार्टी चैवेज ने अभी अल्फाबेट गूगल की पेरेंट कंपनी है, इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में बन चुकी है मार्टी चैवेज। एशिया कप will shift to which nation from श्रीलंका? श्रीलंका में नहीं होके एशिया कप यूएई में होगा, यूएई में।
ठीक है, हो चुका है, श्रीलंका जीत भी चुका है, अच्छा रहा श्रीलंका के लिए। अफ्रीकन स्वाइन फीवर, अफ्रीकन स्वाइन फीवर हैज रिपोर्टेड इन विच साउथ इंडियन स्टेट? केरला। स्वाइन फीवर केरला में हुआ। गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है एक मैस्कॉट, और मैस्कॉट का क्या नाम है? कंज्यूमर राइट्स के लिए इसका नाम है जागृति। जागृति मैस्कॉट इस बार लॉन्च किया गया है। क्या नाम है मैस्कॉट का? जागृति। वेरी गुड। नामसाई डिक्लेरेशन, नामसाई डिक्लेरेशन के बारे में बताएंगे आप लोग। गाइस एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एंड एक्सीलेंट। नामसाई डिक्लेरेशन विथ असम टू रिजॉल्व बॉर्डर डिस्प्यूट, उत्तरांचल मतलब ये अरुणाचल प्रदेश में हुआ है। नामसाई डिक्लेरेशन बॉर्डर डिस्प्यूट, अरुणाचल प्रदेश चाहती है कि असम के साथ सारे विवाद को खत्म किया जाए, इसके लिए नामसाई डिक्लेरेशन अरुणाचल प्रदेश और असम में साइन हुआ है। फोर्ब्स के बिलियनियर लिस्ट में सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन चुके हैं? भारत में गौतम अडानी है, दुनिया में एलन मस्क हैं। यूपीएससी के नए चेयरमैन बन चुके हैं कौन? यूपीएससी में राज शुक्ला, राज शुक्ला इनका नाम है। यूपीएससी के मेंबर बने हैं। चेयरमैन का नाम बताइए। हु इज द चेयरमैन ऑफ यूपीएससी? यूपीएससी चेयरमैन कौन है? यस, व्हाट इज द नेम ऑफ द चेयरमैन ऑफ यूपीएससी? मनोज सोनी। वेरी गुड, मनोज सोनी इनका नाम है, यूपीएससी के चेयरमैन है। यूपीएससी के चेयरमैन मनोज सोनी। ठीक है। मैनेजिंग डायरेक्टर ओएनजीसी, ओएनजीसी के मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं राजश्री गुप्ता। राजश्री गुप्ता, यस। समर ओलंपिक गेम्स 2018 इन जुलाई 2028 में समर ओलंपिक्स होगा लॉस एंजलिस में, लॉस एंजलिस। 15वें प्रेसिडेंट भारत के बन चुकी हैं द्रौपदी मुर्मू। केरला हाईएस्ट फिल्म अवार्ड जेसी डैनियल अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है? केपी कुमारन को सम्मानित किया गया है केरला हाईएस्ट फिल्म अवार्ड। बियॉन्ड द मिस्टी व्हील टेम्पल टेल्स ऑफ उत्तराखंड, तो उत्तराखंड के मंदिरों के बारे में किताब लिखी गई है आराधना जोड़ी द्वारा। मिशन शक्ति स्कीम, मिशन शक्ति स्कीम किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट द्वारा शुरू किया गया है। ओके, वर्ल्ड्स 50 ग्रेटेस्ट प्लेस ऑफ 2022 बाय टाइम्स मैगजीन, केरला को इसमें इंक्लूड किया गया है। इमरजेंसी पेंशन स्कीम, ये आपका महाराष्ट्र द्वारा शुरू किया गया है पेंशन स्कीम। भारत रंग महोत्सव, भारत रंग महोत्सव शुरू किया गया है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में। कालाजार, कालाजार डिजीज, ब्लैक फीवर ऑफ कालाजार डिजीज, ये शुरू हुआ है वेस्ट बंगाल में गाइस, वेस्ट बंगाल में। Which state has inducted its first ever survey of black buck? तो ये जो ब्लैक बक है ना, ये ब्लैक बक इसी को सलमान खान ने शूट आउट किया था। ठीक, आंध्र प्रदेश में ब्लैक बक का अब काउंटिंग होगा। मारियो ड्रैगी प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं इस इटली, इटली 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 मारियो ड्रैगी, ड्रैगी 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 होगा, ड्रैगी, इटली। नेक्स्ट, स्मार्ट सिटी मिशन, ये आपका तमिलनाडु में है। तमिलनाडु ने सबसे ज्यादा पैसे फंड यूज किए और स्मार्ट सिटी मिशन में टॉप किया है। श्रीलंका के नए प्रेसिडेंट तो ये भी रिजाइन कर चुके हैं, रानिल विक्रमसिंघे। ठीक है, यस। Which country will host एशियन गेम्स 2023 में? चाइना। हर घर जल सर्टिफिकेट, बुरहानपुर, ये है मध्य प्रदेश में बुरहानपुर। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अनवील किया ड्रोन, ड्रोन का नाम रखा वरुण। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के एक्टिंग प्रेसिडेंट बने सैफ अहमद, शेफ अहमद। नेक्स्ट देखें, दिनेश गुनावर्धन ओथ लिए प्राइम मिनिस्टर के बन गए। ये प्राइम मिनिस्टर कहां पे? तो ये श्रीलंका में बने, याद रखेंगे श्रीलंका में। मोस्ट फिल्मी फेस्टिवल, मोस्ट फिल्मी फ्रेंडली स्टेट
मध्य प्रदेश है, गोवा नहीं है, गोवा वाले बीच में भी नहीं है और महाराष्ट्र भी नहीं है। फिल्म फ्रेंडली है आपका मध्य प्रदेश। यूएई का गोल्डन वीजा किसको मिला? ये मिला है कमल हसन को। संजय दत्त को ऑलरेडी मिल चुका था, कमल हसन को भी मिल गया है। अफ्रीकन स्वाइन फीवर पिग्स में केरला में ये डिटेक्ट किया गया, वेरी गुड। सबसे ज्यादा लोएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट किस स्टेट में है? मेघालय। मेघालय में सबसे ज्यादा लोएस्ट यानी कि सबसे ज्यादा लोग एम्प्लॉयड हैं। शेख मोहम्मद शाहब अल सलेम अल सहाब ये प्राइम मिनिस्टर बन गए, कुवैत के प्राइम मिनिस्टर बन गए। ओके। गोदरेज मैजिक बॉडी वॉश के ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान बन चुके हैं। बॉडी वॉश कौन से गवर्नर है, कौन से स्टेट के गवर्नर है जिसने अभी अप्रूव किया है प्रपोजल फॉर क्रिएशन ऑफ बैराक बुधान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? ये असम है, असम। कारगिल दिवस 26 जुलाई। कौन से ऐसे प्रेसिडेंट हैं जो कि भारत के आजाद होने के बाद इनका जन्म हुआ? प्राइम मिनिस्टर तो मोदी जी भी हैं, प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू। निर्माण बना है आईआईटी कानपुर द्वारा। थोड़ा सा रैपिड फायर है गाइस, प्लीज मेरे साथ चलिए, है ना? यस। मैक्स वर्स्टेपेन इन्होंने जीता फर्स्ट ग्रैंड मतलब आपका F1 फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स। फर्स्ट एवर मेड इन इंडिया सर्जिकल रोबोट सिस्टम ये इंस्टॉल किया गया आपका राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट में। गाइस बहुत सारे क्वेश्चंस हैं हमारे पास और जुलाई के करंट अफेयर्स इसी के साथ आपको पता है ना कि अब ऑलमोस्ट खत्म होने वाले हैं। कल हम करने वाले हैं अगस्त के करंट अफेयर्स, तो बिल्कुल रहेगा सेशन। सेकेंड हाईएस्ट माउंटेन पीक K2 ये है आपका, इस पे कौन चढ़ी? फर्स्ट बांग्लादेशी वसीफा नजरीन। 44th फिडे चेस ओलंपियाड चेन्नई द्वारा बनाया गया, ठीक है। चेन्नई में ये आपका होगा चेस का सबसे बड़ा जो चैंपियनशिप होता है, ओलंपियाड चेन्नई में होगा। चीफ इकोनॉमिस्ट एट वर्ल्ड बैंक। तुम लोग एक्साइटेड नहीं हो? हम लोगों ने इस तरह से एक वीक में जनवरी से मई और फिर जून जुलाई के करंट अफेयर्स को पढ़ लिया और आप क्वेश्चंस बनाइए, क्वेश्चंस बनाइए, बनाइए बनाइए, जितना ज्यादा से बनाइए। इसके बाद कुछ आ नहीं रहा है, मैंने भी देख लिए सारे मॉक टेस्ट, है ना? बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, तो यहां पे आप देखें चीफ इकोनॉमिस्ट एट वर्ल्ड बैंक ये इंदरमीत गिल बने हैं, इंदरमीत गिल बने हैं, ठीक है। न्यू नंबर 1 रैंक T20 बैट्समैन ये मेग लैनिन, वुमेन में मेग लैनिन बनी है, ये वर्ल्ड नंबर 1 है मेग लैनिन। हाँ, अच्छा सेशन को एक बार लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, ठीक है। फिर देखें ऑथर ऑफ बुक टाइटल दिलीप कुमार इन द शैडो ऑफ अ लेजेंड, दिलीप कुमार जी पे किताब फैजल फारूकी ने लिखा है। आईसीसी विमेन्स ओडीआई वर्ल्ड कप 2025 इंडिया इसको होस्ट करने वाला है। आईसीसी विमेन ओडीआई वर्ल्ड कप, फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप मिल जाएंगे, पीडीएफ सब मिल जाएगा। फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप इसको कौन यहाँ पे कहा होने वाला है इस साल? भारत में अंडर 17 वर्ल्ड कप फुटबॉल का होगा, विमेन फुटबॉल। आईसीसी की क्रिकेट कमेटी में ने किसको बनाया है? किस फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर को अपॉइंट किया गया है? वीवीएस लक्ष्मण। वीवीएस लक्ष्मण आईसीसी क्रिकेट कमेटी के यहाँ पे इनको मेंबर बनाया गया है। 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स ओपनिंग सेरेमनी बर्मिंघम में होगा। इंडियन फ्लैग बेयरर का नाम क्या है? पीवी सिंधु। पीवी सिंधु जो है वो इंडियन फ्लैग बेयरर रही और कॉमनवेल्थ गेम्स में। 36वें नेशनल गेम्स का आइकन क्या है? आइकन का नाम है सवज और ये लायन का बच्चा है, लायन कब है, राइट? यस।
नेक्स्ट, आईसीसी मेंबरशिप किस नेशन का खत्म कर दिया गया? रशिया का खत्म कर दिया गया, होना ही था। रिचेस्ट वुमेन सेकंड, फर्स्ट तो फाल्गुनी नायर है, सेकंड रोशनी नादर है और थर्ड है किरण मजुमदार। ठीक है, सेकंड रोशनी नादर है। फर्स्ट ऑल वुमेन रन कोऑपरेटिव बैंक, राजस्थान में एक ऐसा बैंक, सहकारी बैंक है जो पूरी तरह से विमेन द्वारा चलाया जाता है। 3 साल के अंदर 2019 से 2021 में 329 टाइगर्स का मृत्यु निधन हो गया। फर्स्ट इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर इंडियन नेवी द्वारा, इसका नाम है विक्रांत। सर विंस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड, ये मिला है वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की को। वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की विंस्टन चर्चिल अवार्ड मिला है। और बजराम बेगास ये अल्बानिया के बन चुके हैं प्रेसिडेंट। तो हमने कर ली अपने 150 क्वेश्चन पूरे जुलाई में, इसके बाहर नहीं आएगा कुछ। 1 लाइनर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, इसके बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है, डोंट वरी। चले, तो देखो जो बच्चे सीआईएसएफ की प्रिपरेशन कर रहे हैं गाइस, तो सीआईएसएफ का बैच हमारा स्टार्ट हो चुका है 12 अक्टूबर से। इसमें हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों है, हिंदी की भी मैम है, इंग्लिश की भी मैम है। ठीक है, साथ ही साथ बीएसएफ आरओआरएम बीएसएफ हेड कांस्टेबल बैचेस आ चुके हैं। अगर लगता है ऐसी जगह से पढ़ना है जहां पे पढ़ने के बाद कुछ और पढ़ने की आवश्यकता नहीं हो, तो बैचेस में एनरोल कर लीजिए। इसके बाहर चीजें नहीं आती हैं, चाहे वो रीजनिंग हो, इंग्लिश हो, साइंस हो, मैथ्स हो, जीके हो, हिंदी हो, सीआईएसएफ बीएसएफ, इसके बाहर चीजें नहीं आती। अगर आप एफ कैट सीडीएस सीएपीएफ में एनरोल करना चाहते हैं तो आप बैचेस में एनरोल कर सकते हैं। कोड आपको पता है Y332 है। और अगर आप डिफेंस महापैक में जाते हैं तो कुछ और लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एफ कैट सीडीएस सीएपीएफ सीआईएसएफ बीएसएफ आईटीबीपी असम राइफल अग्निवीर सब कुछ आपको डिफेंस के महापैक में मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको ई टेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज भी मिल जाएंगे, राइट? यस। डीआरडीओ के बैचेस हैं, ये नॉन टेक का बैच है, ये बैच है नॉन टेक प्लस टेक का बैचेस है, इसमें आप आ सकते हैं, राइट? एसएससी जेई के लिए अगर आपको ऐसी तैयारी करनी है कि कुछ और नहीं छूटना चाहिए, तो ये बैचेस ऑलरेडी चल रहे हैं। रैपिड रिवीजन बैचेस भी आ चुके हैं। और अगर मैक्सिमम तो मैं बोलूंगी टेस्ट बनाओ, जो बच्चे 200 में 100 नंबर तक ला रहे हैं और कोशिश कीजिए और अच्छा लाइए। 50 भी जो ला रहे कोशिश कीजिए पहले 100 लाएंगे, उसके बाद हम 120 लाएंगे, फिर हम 150 लाएंगे और टारगेट रखेंगे 180 प्लस का। जल्दी ही ये हो जाएगा। लेकिन गाइस पता है सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? कंसिस्टेंसी। एक दिन अगर टेस्ट में मार्क्स कम आएगा तो अपसेट नहीं होना है, खुद को खुश रखना है, चॉकलेट खा लेना है ना, कुछ मीठा खा लेना है और फिर से टेस्ट बनाना है। कहीं से भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। जिनको नहीं पता है कि बैचेस में किस तरह से एनरोल करना है, बहुत इजी प्रोसेस है। मेरी तरह तुम भी आ जाओ, कहाँ? गूगल के शरण में। और गूगल में आप आ जाइए, adda247.com पे जाइएगा। adda247.com पे आते ही आपने क्या करना है, जल्दी से इस को ओपन करना है। adda247 के ऐप से करेंगे तो ज्यादा फायदा है, क्योंकि उसमें आपको पॉइंट्स मिलते हैं फ्री में। और जब आप उस यूज पॉइंट पे टिक करते हैं तो 1% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलता है, इसलिए कहते हैं 78% का डिस्काउंट, है ना? यस। और कोर्सेज पे आप आ गए, और कोर्सेज पे आप आ गए, आपको डिफेंस पे क्लिक करना है। डिफेंस पे क्लिक करके सीआईएसएफ की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, बताओ किस बैच के बारे में जानना है आपको? तो सीआईएसएफ में हेड कांस्टेबल फायरमैन दोनों की बैचेस है, एएसआई के बैचेस हैं। ओके, नहीं आपको मिल जाएगा, पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। सीडीएस बैचेस भी बता रही हूं मैं। देखो, तो सीआईएसएफ में Y332 आपने अप्लाई किया और यहाँ पे 1839 रुपीज में आपको बैच मिल गया। और सीडीएस के बैच में आना बहुत जरूरी है। देखिए, डिफेंस में आप सीडीएस पे जाइए, क्योंकि सीडीएस का बैच हम प्रॉमिसिंग बैच लेके आए। अगर आप इस बैच में आते हैं, ये आपका 29 से स्टार्ट हो जाएगा, तो जल्दी से आप इस बैच में एनरोल कर लेंगे। इस बैच में आने के बाद ना आपको कुछ छूटेगा नहीं। बच्चे बोलते हैं कि जी के बहुत डाइसी है, आके देखिए एक बार पेड बैचेस में। Y332 कोड यूज कीजिए, 1839 रुपीज में आइए और इस बैच में आने के बाद आपका नहीं छूटेगा। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं सीडीएस की, जीके डाइसी नहीं है, पढ़ना होता है और आपको मिल जाएगा।
एनडीए के लिए देखो, एनडीए के लिए एक टेस्ट सीरीज है, पहले आप इस टेस्ट सीरीज को बना लीजिए। टेस्ट सीरीज में आप एनडीए जैसे मैंने सर्च किया ऊपर Y332S यूज कीजिएगा ना, तो आपको ये टेस्ट सीरीज 206 रुपए का मिलेगा, आप इसमें आ सकते हैं। ठीक है, हाँ। और बताएंगे किस कोर्स के बारे में। देखिए जैसे एनडीए पे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, तो ये एक एनडीए का बैच भी है, ये एक एनडीए का बैच है और ये बहुत ही आपको कम कॉस्ट में ये बैच मिल जाएगा। अगर आप इस पे Y332 अप्लाई करते हैं तो ये आपको सिर्फ 2000 रुपीज का ये बैच मिल जाएगा, 1999। और कोई बैच के बारे में आपको जानना है तो बताएंगे, मैं इसको बारे में बता देती हूँ। हाँ, इंजीनियरिंग बैचेस पे आपको इस तरह से क्लिक करना है, आपको डीआरडीओ पे आना है। डीआरडीओ की नॉन टेक टेक बैचेस सारे हैं। नॉन टेक बैच उन बच्चों के लिए जिनके पास, जिनको टेक का कोर्स नहीं दिख रहा है, तो Y332 आप यूज कीजिए और ये 1023 रुपीज में आपको मिल जाएंगे। हाँ, ओके, ठीक है गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहो, आई एम विथ यू, कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। सीडीएस एफकैट दोनों का बैच चाहिए तो पता है, देखो एफकैट का बैच अगर आप लेते हैं तो बहुत बढ़िया है, ये आपका सिलेक्शन ई किट है। ठीक है, अब एफकैट का बैच अगर आप ले रहे हैं Y332 कोड यूज करके, ये सिलेक्शन ई किट है, इसके बाद आपको टेस्ट वगैरह कुछ लेने की जरूरत नहीं है, तो ये 2184 रुपीज में। लेकिन व्हाट आई विल सजेस्ट, और ये बैच की वैलिडिटी देख लीजिए आप, ये बैच की वैलिडिटी 6 महीने की है। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगी कि अगर आप डिफेंस में जाना ही चाहते हैं तो आप डिफेंस का ना महापैक ले लीजिए, आपके पास 1 साल का 6 महीने का दोनों का ऑफर है। तो मान लीजिए अगर मैं डिफेंस का महापैक ले रही हूँ 6 महीने के लिए, तो मुझे इसमें ये फायदा है कि एफकैट के साथ बाकी एग्जाम्स भी मिल जाएंगे मुझे, सीडीएस सीएपीएफ, और ये 2299 रुपीज का है। तो इट इज बेटर कि आप डिफेंस का महापैक ले लें 2299 रुपीज में। सीडीएस एफकैट सीएपीएफ और बाकी सारे आपके आर्म फोर्सेस, अग्निवीर, सब कुछ आपको एक साथ मिल जाएगा। दैट इज ज्यादा फायदेमंद है। टेस्ट सीरीज भी है, ई बुक्स भी है, बाकी एग्जाम्स के भी, यानी कि टेस्ट प्राइम पैक भी है। ओके गाइस, थैंक यू फॉर द सेशन, ऑल द वेरी बेस्ट। और इसी तरह से 8 बजे क्या करना है हम लोगों को करंट अफेयर्स बिल्कुल अच्छे से रिवाइज करना है और पढ़ाई कंटिन्यू रखना है। इसी तरह से 12 बजे अगर आप फ्री हैं तो पॉलिटी के रैपिड रिवीजन के लिए जल्दी से आ जाइएगा गेट अड्डा 24/7 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। गेट अड्डा टाइप कीजिएगा, आपको मिल जाएगा। 12 बजे पॉलिटी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। थैंक यू।